नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज यहाँ पे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की 41वीं क्लास करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारी 1 से लेकर 40 तक की पिछली रीजनिंग प्रैक्टिस सेट की क्लासों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम यहाँ पे किस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ये देखिएगा। जैसे हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। ऑप्शन में हमारे हैं 25, 36, 144, 169, 100, 121 एंड 9 एंड 64। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम यहाँ पे अपने वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को जरूर से जरूर सॉल्व करिएगा। पहला प्रश्न हमारा ये रहा, दिए हुए अनुक्रम में कौन सी संख्या गलत है। दिया गया है 126, 98, 70, 41, 14। देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे हमारा दिया गया है 126 और फिर हमारा यहाँ पे 98 आ गया है। तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमारा 98 का हमारा यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना होगा। तो हम यहाँ पे करेंगे 126 -98। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, हम जब इसमें घटाएंगे 16 में 8 तो 8 आएगा हमारा, और यहाँ पे 11, 11 में 9 जाएगा तो हमारा 2 आएगा। यानी कि हमें यहाँ पे हमारा डिफरेंस निकल के आया 28। देखिएगा, अब हम यहाँ पे घटाएंगे 98 में 70। देखिएगा 98 -70, यहाँ पे हमारा आएगा 8 एंड 9 में 7 जाएगा तो हमारा 2 आएगा। यहाँ पे 28 हमारा आता है। तो देखिएगा साथियों, जब हम आगे और घटाएंगे इसमें 70, और 70 में हम जैसे यहाँ पे 41 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 9 एंड 6 में 4 जाएगा, हमारा आ रहा है 29। तो हमारा यहाँ पे 29 नहीं, हमारा कितना आना चाहिए था, 28 आना चाहिए था। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कितना हमारा होना चाहिए था, 42 होना चाहिए था। तो हमारा यहाँ पे सही हो जाता। देखिएगा, जब हम यहाँ पे 42 में अपना 14 घटाएंगे तो हमारा क्या बराबर आता है, 12 में से 4 जाएगा तो हमारा 8 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तो हमारा कितना आएगा 2। तो हमारा यहाँ पे कितना होता है 28। यानी कि दोस्तों हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे डी है हमारा गलत हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान। दोस्तों देखिएगा, लहर जो होती है समुद्रों में आती है, प्रवाह होती है समीर या हवा की, और यहाँ पे जो ज्वार भाटा है ये हमारा कहाँ पे आता है, जो मतलब ज्वार भाटा होता है समुद्र में ही आता है, मतलब बहुत ऊंचे लहरें आती है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है ज़्यादा। लहर से, प्रवाह से, ज्वार भाटा से हमें कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान हमें होता है तो किससे होता है, तूफान से होता है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको ये प्रश्न आपको समझ में आ गया हो। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, प्रश्नों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 25 और 36, और यहाँ पे 144 और 169 दिया गया है, 100 एंड 121, 964। देखिएगा दोस्तों, क्या आप अगर यहाँ पे तो हमारे सभी स्क्वायर आ रहे हैं, ये हमारे हर जितने भी यहाँ पे हैं सभी हमारे स्क्वायर वर्ग हैं। बट हम यहाँ पे अपना अन्य विकल्पों से भिन्न क्या है हम कैसे निकालेंगे, तो ये देखिएगा, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबका स्क्वायर देख लेते हैं। कौन किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है 25, और 6 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया। 144 हमारा होता है 12 का स्क्वायर, और ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है 169, और ये हमारा 100 किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, और यहाँ पे ये हमारा 121 किसका स्क्वायर हो जाएगा 11, यानी कि 11 का स्क्वायर हो जाएगा। और 9 हमारा कितने का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर होता है, और 64 हमारा कितने का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये हमारा 88 का स्क्वायर होता है। देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे आपने इतना तो हल कर लिया, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारा इनके बीच में हमारा कितने का हो रहा है डिफरेंस, +1 हो रहा है, और यहाँ पे भी हमारा +1 हो रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे भी हमारा
+1 का डिफरेंस आ रहा है, पर यहाँ पे हमारा बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, कितने का, प्लस का 5 का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न साथियों और भी इससे अच्छा है, तो देखिएगा पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया हुआ है फर्स्ट में इन्वेंटरी, दूसरे में है इनवॉलेंट्री, और तीसरा हमारा दिया गया है इनविजिबल, और चौथा हमारा दिया गया है इनवेरिएबल, पांचवा इन्वेस्टिगेट। देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे देखिए दिया भी गया है शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इस तरीके के प्रश्न नहीं आते हैं तो इस वीडियो में देखिएगा इस प्रश्न में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे INV 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 और INV हमारा हर पांचों में कॉमन है। तो उसके बाद हम आगे अगला अल्फाबेट देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा O आया है, यहाँ पे E आया है, यहाँ पे I है, और यहाँ पे भी E है, और यहाँ पे हमारा A आया है। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले हमारा क्या आता है, A आता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले किसको ले लेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को ले लेंगे। तो देखिएगा हम यहाँ पे लिख देंगे 4, आगे देखिएगा उसके बाद हमारा E के बाद फिर क्या आना चाहिए, यहाँ पे E हमारा आ रहा है, यहाँ पे हमारा O आ रहा है, और यहाँ पे I है, और यहाँ पे E है। तो दोस्तों देखिएगा हमारा यहाँ पे 2 कॉमन हो गए, 2 ई हमारा कॉमन हो गया। तो अब उसके बाद हमारा यहाँ पे एन है, एन के बाद हमारा यहाँ पे एस है। तो अब हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले हमारा एन आएगा, एन के बाद हमारा क्या आता है, क्योंकि एन हमारा होता है 14 पर, एस हमारा होता है 19 पर। तो इसीलिए हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे एक आ जाएगा। तो देखिएगा हम जैसे यहाँ पे एक रखेंगे तो उसके बाद हमारा आगे होगा, एक के बाद हमारा फिर हम क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। अब हमारे पास तीसरा और हमारा ये दूसरा बचता, हम इन दोनों में से हमारा क्या आएगा ये देखेगा। फिर हमारा यहाँ पे वी के बाद हमारा आई है, और यहाँ पे ओ है। तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, और 3 के बाद हमारा यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमारा क्या निकल कर आता है आंसर, 41532, 41532। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। देखिएगा यहाँ पे हमारा दिया गया हुआ है AGM SYCIOUA, और कॉमा EKQWC, कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह IOUAG, कॉमा KQWCI। हमारा प्रश्न बहुत ही अच्छा देखेगा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ए है, ए के बाद हमारा यहाँ पे क्या आया है, सी आया। तो यानी कि हमारा यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ABC, ए हमारा होता है 1 पर, सी हमारा होता है 3 पर। तो हमारा यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो आगे देखिएगा जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा सी के बाद यहाँ पे कितना आया है, ई आया। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। तो इसी तरीके हमारे दोस्तों जब हम यहाँ पे आगे रखेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, तो ई के बाद हमारा यहाँ पे आएगा EFG। तो हम यहाँ पे जैसे ही हमने यहाँ पे +2 किया तो हमारा यहाँ पे क्या निकल कर आता है, जी आता है। तो आगे जैसे हम रखेंगे जी के बाद प्लस हम यहाँ पे 2 करेंगे, तो यहाँ पे हम 2 करेंगे तो हमारा यहाँ पे आई आ रहा है, और आई के बाद हम यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे तो हमारा IJK, यानी कि हमारा +2 को आई हमारा यहाँ पे चल रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी, आगे देखेगा फिर हम आगे इसी तरीके सॉल्व करेंगे तो जी और आई के बीच में हमारा प्लस का 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा IJK 2 आ रहा है, और यहाँ पे भी हमारा के बाद हमारा क्या आ जाएगा, KLM। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, M लिख देंगे। जैसे हमने यहाँ पे M रखेंगे दोस्तों देखिएगा हमने यहाँ पे M रखा, ये हमारा M है। M के बाद हम यहाँ पे आगे रखेंगे तो हमारा आएगा MNO। तो हमारा क्या आ जाएगा, O आ रहा है, और O के बाद हमारा Q आ रहा है, यानी कि ये हमारा +2 ये हमारा चल रहा है। तो यहाँ पे हमने M लिख दिया। फिर हमारा M है, M से शुरू हो रहा है, M और +2 करेंगे तो हमारा O आ रहा है, OPQQRS। तो हम यहाँ पे कितना रख देंगे, S रख देंगे। आगे अगर सॉल्व करेंगे तो STUUVW, यहाँ पे हमारा +2 ही हमारा चल रहा है। तो हम यहाँ पे GMS हो गया।
दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे GMS नहीं है, GNS, और यहाँ पे देखेंगे FMY है, और यहाँ पे हमारा FMS है, और यहाँ पे हमारा GMS है। यानी कि हम अगर अपना आंसर निकालना चाहते हैं तो हमारा ऐसे भी निकल कर आ जाएगी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर हम यहाँ पे पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। देखिएगा ऐसे हमारा एस हमारा 19 पर होता है, आई हमारा कितने पर होता है, 21 पर होता है, यानी कि हमारा 2 बढ़ रहा है। तो 2 अगर बढ़ रहा है, इसी तरीके हम यहाँ पे इसको भी करेंगे। तो एस से हमारा यू पे जा रहे हैं 2, और यहाँ पे यू से डब्ल्यू 2, तो डब्ल्यू से हमारा यहाँ पे जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, WXY। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाई, और फिर हमारे यहाँ पे वाई है YZA। तो यहाँ पे देखिएगा वाई के बाद जेड के बाद ख़त्म हो जाता है, तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमें अल्फ़ाबेटिकल ए से फिर हमको शुरू करना होगा। ए के बाद हमारा BC के बाद DE। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ई लिख देंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आता है, GMSYE। ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको ये रीजनिंग की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त ज़रूरतमंद दोस्तों को रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कहिएगा। बेल वाली घंटी दबाना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू।